यमुना डुबकी लगाने योग्य नहीं है। जब तक आदमी ये नहीं समझेगा ना कि ये अपना घर है, क्योंकि आदमी की फितरत ये होती है कि अपने घर का कूड़ा निकाल के पड़ोसी के यहाँ पे डाल दो। वो पूजा भी करेंगे, वो दिया भी जलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। फिर उसी में थूक के चले जाएंगे, या उसी में शराब पियेंगे तो उसमें बोतल डाल के चले जाएंगे, या कोई जूता खराब हो गया वो फेंक के चले जाएंगे। अगर माँ है तो सीवर लाइन में हम जो टॉयलेट यूज करके फ्लश करते हैं वो कहाँ आ रहा है। अभी भी जस्ट मैं 15 मिनट में पहले आया हूँ। वहाँ पे ऊपर स्कूटी खड़ी थी, उसके बगल में 3-4 लड़के खड़े हुए शराब पी रहे थे वहाँ पे गिलास में डाल के आराम से, जबकि एक मज़ार जैसा भी कुछ बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर भी है। आपको लगता है किसी एंगल से कि क्रूज चल सकता है? ये क्रूज है, देसी क्रूज चलता है कम से कम मैम, कम से कम भी 50 फीट गहरा पानी होता है, तब जाके वो क्रूज जितना ऊपर होता है ना उसका 50% नीचे होता है क्रूज। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात करिए या पीसीआर तैनात करिए, या कोई ऐसा आदमी रखिए कि कुछ कचरा डालने वाले को पकड़ के डंडा मारे। क्या जुर्माना लगाना चाहिए? जितना भी हो सके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10,000 भी लगा दो, कम है। नहीं है तो 6 महीने के लिए जेल में डाल दो, वो भी कम है। गंदा फेंकने वाले पर 10,000 का जुर्माना। बिल्कुल। हमारे पास चालान काटने के लिए कैमरे हैं, सिक्योरिटी के लिए कैमरे, उनकी गाड़ी का नंबर नोट करिए, उनके घर पे चालान भेजिए। द्वापर में जो यमुना भगवान कृष्ण की 8वीं अर्धांगिनी थी, आज वो यमुना किस तरीके से गंदी हो चुकी है आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो हालात इसके आज से 10 साल पहले थे, वही हालात आज एक बार फिर से बनने शुरू हो गए हैं। बीच में सफाई का सिलसिला तो जारी हुआ, लेकिन 2 दिनों से एक बार फिर से हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जैसे कोई पेशेंट एक बार फिर जीते जीते मरने लगा हो और उसके दम घुटने लगे हों। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम दिलीप शर्मा है। दिलीप, क्या कहेंगे, हालात देख रहे हैं आप? मैम, मैं ये कहूँगा कि मैं पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो जब पहले स्टार्टिंग में मैं आया था, तब ये देखने में ये अभी जो दिख रहा है, इससे भी बहुत बुरी हालत में थी यमुना, एकदम एक तरह से बोल सकते कि खत्म हो गई थी, डेड नाला था। तो अभी फिर उसके बाद में जब केजरीवाल जी आए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसमें भी हम गए थे कुछ उम्मीद के साथ कि कुछ नया होगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी धोखेबाजी मिली। अभी बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने बोला है, प्रॉमिस किया है कि हाँ जी हम कर देंगे। जब से ये जो नई सीएम बनी है दिल्ली की मैम, उसके बाद में मैं लगातार यूट्यूब पे अपडेट देख रहा हूँ कि क्या हुआ यमुना में, क्या हुआ, कुछ हुआ का क्योंकि मैं अप्रोक्स आधी इंडिया पे घुमा हुआ हूँ। तो मैंने अहमदाबाद का रिवर फ्रंट भी देखा हुआ, साबरमती का, वहाँ पे मैं जाके भी आया हुआ हूँ। तो इन्होंने एक तरह से बोला था कि हाँ वैसा रिवर फ्रंट बनेगा, तो एक मन में सोच के ऐसे लगता कि नहीं, हम हमारे भी घूमने के लिए एक प्लेस होगा कि हम शाम को वहाँ पे जाके टाइम पास कर सकते हैं। तो उनका प्रयास अच्छा है, लेकिन ये है कि पब्लिक जो है ना दिल्ली में, क्या है कि दिल्ली में दिल्ली की पब्लिक तो है नहीं, 90% पब्लिक तो बाहर की है। जब तक आदमी ये नहीं समझेगा ना कि ये अपना घर है, क्योंकि आदमी की फितरत ये होती है कि अपने घर का कूड़ा निकाल के पड़ोसी के यहाँ पे डाल दो। जब तक कोई आदमी ये नहीं समझेगा कि अपना भी कोई कर्तव्य है, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या दिल्ली की जनता यमुना को अपनी माँ समझती ही नहीं है क्या? समझे नहीं, माँ समझती है, वो पूजा भी करेंगे, वो दिया भी जलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। फिर उसी में थूक के चले जाएंगे, या उसी में शराब पियेंगे तो उसमें बोतल डाल के चले जाएंगे, या कोई जूता खराब हो गया वो फेंक के चले जाएंगे। अगर माँ है तो सीवर लाइन में हम जो टॉयलेट यूज करके फ्लश करते हैं वो कहाँ आ रहा है? माँ में ही तो आ रहा है। तो वहां पे दिमाग कहाँ है? नहीं है ना। तो अब एक तो ये बात हो गई कि पब्लिक को सिविक सेंस अपनाने की जरूरत है। दूसरी बात ये हो गई कि गवर्नमेंट को चाहिए कि साम दाम दंड भेद सारी प्रक्रिया इस्तेमाल करे। या तो कोई आदमी मानता है भी, जैसे मेरा बच्चा होगा, वो स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो उसको ठोक पीट के सुधारने का जिम्मेदारी किसका है? मेरा है ना। अभी मैं आया था, अभी जस्ट मैं 15 मिनट में पहले आया हूँ। वहाँ पे ऊपर स्कूटी खड़ी थी, उसके बगल में 3-4 लड़के खड़े हुए शराब पी रहे थे वहाँ पे गिलास में डाल के आराम से, जबकि एक मज़ार जैसा भी कुछ बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर भी है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ पे खड़े होकर शराब पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आते लोगों को सुधारने की जरूरत है। इसके लिए ऐसे लोगों को देखो, सनातन की या वो तो बात ही नहीं है ना, यहाँ पे तो बात ही सिविक सेंस की हो रही है भाई। सनातन की या वो सब की बात तो उन लोगों को समझाई जाती है कि जिनकी कुछ पढ़ाई लिखाई का कुछ स्तर हो, जिनका कुछ एजुकेशन हो, उन लोगों को ये बात समझाने की। जनता की पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना खराब हो, बिल्कुल।
लोग एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड, जो लोग एजुकेटेड है हाँ। उनको तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जो लोग एजुकेटेड है, जिनके पास कुछ मान लो पैसे कमाने का सोर्स है, या जिनके पास पैसे हैं, थोड़ा दान धर्म भी करते हैं या ट्रस्ट में देते हैं, किसी भी चीज में देते हैं, उन लोगों को चाहिए कि जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाए। जैसे कोई सेलिब्रिटी है, मान लो कोई, जैसे अपने गौतम गंभीर साहब है, मनोज तिवारी जी है, तो जैसे मुंबई में नहीं आप देखते, बॉलीवुड वाले कभी बीच पे जाके सफाई करते हैं, तो भाई वो एक पब्लिक सेंसेशन है, उनको देख के लोग फॉलो करते हैं। तो क्या जो लोग हैं जो पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो ही इन चीजों को लेकर एक्टिव नहीं है? वही एक्टिव नहीं है, वही तो वो बोल रहा हूँ ना कि देखो, खाली एक चीज का बजट बनाने से या किसी चीज के ये करने के लिए कि हम कर देंगे, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। कह रहे हैं क्रूज चलेगा। आपको लगता है किसी एंगल से कि क्रूज चल सकता है? चल तो रहा है। ये क्रूज है। हाँ, देसी देसी cruise। क्रूज चलता है कम से कम मैम, कम से कम भी 50 फीट गहरा पानी होता है, तब जाके वो क्रूज, जितना ऊपर होता है ना उसका 50% नीचे होता है क्रूज, तब वो चलता है। अभी लगता है कि यमुना में कह रहे हैं 3 साल। चलेगा क्या? धक्का देके चलाओगे उसको? हाँ। 3 साल बाद में उसके लिए तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए तो। अच्छा, एक पॉइंट और है, लेकिन सफाई करते करते में अगर गंदा होता रहेगा तो 3 साल में सफाई होगी। उसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उसी के लिए तो दंड की जरूरत है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात करिए या पीसीआर तैनात करिए, या कोई ऐसा आदमी रखिए कि कुछ कचरा डालने वाले को पकड़ के डंडा मारे। क्या जुर्माना लगाना चाहिए? जितना भी हो सके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10,000 भी लगा दो, कम है। नहीं है तो 6 महीने के लिए जेल में डाल दो, वो भी यमुना कम में है। गंदा फेंकने वाले पर 10,000 का जुर्माना। बिल्कुल लगा दो, क्या क्या दिक्कत है? जो पढ़े लिखे लोग 4 चक्के से उतरकर ऊपर से नीचे कचरा फेंकते हैं उन पे क्या जुर्माना? अब हमारे पास चालान काटने के लिए कैमरे हैं, सिक्योरिटी के लिए कैमरे, उनकी गाड़ी का नंबर नोट करिए, उनके घर पे चालान भेजिए, क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट हाँ, मतलब दिल्ली की जनता को अब जुर्माने से समझ में आए। आप ये बताओ कि मैंने ये बात पहले भी बोली, अभी भी बोल रहा हूँ कि जो आदमी सीधे सीधे नहीं मानेगा उसको थप्पड़ मार के समझाना पड़ेगा ना, तो बस वो जुर्माना थप्पड़ ही है। जुर्माना थप्पड़ ही है। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त में कालिया नाग ने जहर फैलाया था, आज का जहर कौन फैला रहा है? आज तो हर तीसरी जगह पे कालिया नाग है ना, हर तीसरी जगह हर पे। तीसरी जगह पे कालिया नाग है। जनता भी उसी में सम्मिलित है। एक इनकी आपस की लड़ाई भी है हाँ। कि आप देखते होंगे अभी क्या है, जैसे मार्च है, हाँ। मई जून जुलाई, जब बारिश का सीजन आएगा तब सारे रिपोर्टर आप भी आओगे कि यमुना में बाढ़ आ गई, यमुना में बाढ़ आ गई। तो पीछे हथिनीकुंड बैराज है, हरियाणा में बना हुआ है, वो लोग एक ऐसी लिमिट में पानी क्यों नहीं छोड़ते हैं कि इसका फ्लो बना हुआ रहे? अगर 50% आप फ्लो बना दोगे तो 50% तो नदी अपने आप को खुद ही साफ कर लेगी। क्या ये भी एक कारण है कि यमुना में हमेशा गंदगी जमा रहती है? बिल्कुल है। ना? पिछले सुनिए, पीछे बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में, उससे पहले शीला की सरकार यहाँ पे थी कांग्रेस में दिल्ली में, उसके बाद में केजरीवाल की। इन लोगों को क्या होता है कि ये एक दूसरे को बदनाम करने के लिए ये लोग कुछ पॉइंट्स ढूंढते रहते हैं। अगर वो एक सीमित मात्रा में डेली अगर पानी छोड़ता रहे हरियाणा, तो बहाव से इसकी 50% गंदगी तो वैसे ही साफ हो जाएगी। सही कहा। लेकिन एक बात बताइए कि अब तो हरियाणा में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी अब तो बीजेपी। करेंगे ना, ये अब करेंगे, ये चीज हो जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अब तक क्या सिर्फ राजनीति ही हो रही? बिल्कुल राजनीति हो रही थी। जब इनको मतलब फ्लो होता है, बारिश में इतना पानी हो जाता है कि हमसे नहीं संभलेगा, जब ये छोड़ देते हैं तब यहाँ पे सब डूब जाता है, अपना ISBT डूब जाता है, अपना ये रिंग रोड डूब जाता है, सब कुछ डूब जाता है। जब इनको बोलते हैं कि भैया मत दो, डाइवर्ट कर दो और कहीं, तब तो ये करते नहीं है। ऐसे हम इनको बोलते हैं हमको पानी दे दो, भाई सफिशियंट दे दो, इतना करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो नदी है उसको अपना जो उसका जो नेचुरल रूप है, जो प्राकृतिक रूप है, उसमें तो रहने दो कम से कम। बड़ा प्रवाह जो है वो चलती। हाँ, एक बात बताइए, आप साबरमती गए, यमुना देखने आए हैं, गंगा भी देखी है आपने, क्या लगता है क्या फर्क मैंने ब्रह्मपुत्र भी देखी है, क्या फर्क ब्रह्मपुत्र लगा? में भी मैंने देखा है। ब्रह्मपुत्र में अभी मैं रिसेंट पिछले साल गुवाहाटी गया था, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र के किनारे पे इतना अच्छा वो बना रखा है ना उन्होंने, लचित बोरफुकन का स्टेचू बना रखा है, पूरा पिकनिक स्पॉट बना रखा है, क्रूज चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन वहाँ पे कोई एक भी आदमी, कोई पहले तो जो नॉर्थ ईस्ट के, खाली असम की बात नहीं, पूरे लोगों में इतना अच्छा उनका सिविक सेंस है ना, वेरी गुड। मतलब इंडिया में कहीं उन सिविक सेंस किसी को है जो सही मायनों में जो शिक्षित हैं, तो वो लोग हैं। लेकिन चेतावनी यहाँ भी लगी है, हमने देखा, लिखा है जुर्माना लगेगा गंदा फेंकने। समझे नहीं? अभी कुंभ में अपने ट्रेन वगैरह चली थी, तो ट्रेन किसकी है? हमारी तो है ना। रेलवे किसका है? हमारा है ना। उसमें लिखा होता है ना, भारतीय रेल आपकी संपत्ति है। तुम उसी ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है।
सीधी बात है कि अब दिल्ली की जो जनता है उन पर जुर्माना लगाना उनके लिए एक थप्पड़ के बराबर है, क्योंकि जैसे बच्चे घर में अगर बदमाशी करते हैं तो उनको माँ बाप 2 थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो अब दिल्ली की सरकार जो है उसको भी एक्शन मोड में आने की जरूरत है। सिर्फ मशीनें नहीं, अब दिल्ली की जो जनता जो कचरा इसमें फेंकती है उन पर भी एक्शन मोड ऑन होना चाहिए। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको भी लगता है कि अब जुर्माना लगाना जो है वो कंपलसरी होना चाहिए? देखिए, लोग जो है वो पानी में जा रहे हैं, डुबकी ना लगाकर हाथ मुंह धोकर आचमन कर ले रहे हैं, क्योंकि यमुना डुबकी लगाने योग्य नहीं है। लेकिन क्योंकि आस्था है तो आस्था के अनुसार जो है चीजें लोगों को करनी पड़ती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हब।